हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स का एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो चुका है और एम्स का एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने के बाद यहाँ पर जो है सीटें काफ़ी वैकेंट रह गई थी। तो ये डिसाइड हुआ है कि एम्स का सेकंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए लास्ट मौका है। जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया है सेकंड राउंड का एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। एम्स की जो काउंसलिंग है सेकंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का, वो पोस्टपोनमेंट कर दिया गया है। इसकी फ्रेंड्स एक लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑफिशियल अपडेट में दिया गया है रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर छात्रों पर यहाँ पर बताया गया है कि किस किस कंडीशन में छात्रों पर जो है 1 लाख रुपए की पेनाल्टी भी पड़ सकती है। और आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कितना अमाउंट इसके लिए पे करना पड़ेगा, वो भी सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक करने के बाद टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए जो है एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि फ्रेंड्स फाइनल फॉर काउंटडाउन टू नीट 2021 है, जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल भी एब्सोल्युटली फ्री है। आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना होगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके आपको जो है 17 जनवरी दोपहर 2 बजे इसको ज्वाइन करना है हमारे रेफरल कोड के साथ। जैसा कि आप यहाँ पर हमारा रेफरल कोड देख पा रहे हैं, रेड कलर में TCS10 लिखा है। इसको ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स जरूर। और क्योंकि आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने एक आपके लिए रोड मैप बैच स्टार्ट किया है, रोड मैप टू नीट 2021, जो कि इंग्लिश में है। 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। टाइमिंग यहाँ से देख सकते हैं, कौन सर कौन मैडम आपको किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। आपको क्या करना है, इसकी भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से क्लिक करके हमारे रेफरल कोड TCH10 आपको डालना है और इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जाइएगा। वहां से आपको जो है, जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना है हमारे इस रेफरल कोड से। आपको जितनी भी नीट की जितनी भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप हमारे रेफरल कोड से ले लेते हैं, तो नीट की जितनी भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, सभी क्लासेस आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री दी जाएंगी। आपको फिर कोई अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। सभी क्लासेस आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर देख पाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रोविजनल एलिजिबिलिटी फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर ऑल एम्स। ऑल एम्स के लिए है एलिजिबिलिटी। यहाँ बताएगी कि फॉलोइंग कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनली एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर ऑल एम्स। देखिए फ्रेंड्स, आप फर्स्ट में बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड इन MCC। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि MCC में जो भी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, वही केवल एलिजिबल रहेंगे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट नॉट बी हेल्ड एनी सीट, और कोई भी कैंडिडेट सीट के लिए यानी सीट पर एडमिशन लिया ना बैठा हो, यानी कि आपने अगर तक कोई सीट एडमिशन नहीं लिया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एंड बी इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के टाइम आप जब फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो वहां पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। ध्यान रखिएगा। प्रोसेस यहाँ बताया गया है। प्रोसेस आप देखिएगा कि ऑल एबव प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश द पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एम्स द रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर बिलो। आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा दिया है यहाँ पर। फर्स्ट में दिया है कि डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल एज पर 0.6 बिलो of 25,000 only by RTGS NEFT in the account mentioned at payment method of this notice। और यहाँ पर बोला गया है कि जब आप जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, जो कि रिफंडेबल है फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स 25,000 रुपये आपको देना होगा, जो कि NEFT और RTGS के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला गया कि रजिस्टर एफ्रेश ऑन एम्स वेबसाइट टिल 13 जनवरी 5 PM। और यहाँ बोला गया है कि सभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप एम्स की वेबसाइट पर जाइएगा। वहां से फ्रेंड्स 13 जनवरी तक शाम 5 बजे तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिया, वहां से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिन छात्रों ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा ये बात को। नेक्स्ट बोला गया कि डिटेल ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट सेल हैव टू बी एंटर्ड will registering
registering on the AIMS website, hence all candidate must complete the deposit per year to register. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डिपॉजिट करना कंपलसरी होगा सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट मेड टू सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रोवाइडेड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिपॉजिट वाइल रजिस्टरिंग ऑन द एम्स वेबसाइट शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट नहीं करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंड प्रोसेस है इसका, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है फ्रेंड्स की सिक्योरिटी डिपॉजिट एट डिपॉजिटेड इन पॉइंट 1 एबव बिल फॉरवर्ड इन फॉलोइंग केसेस। यहाँ बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टेप में ये बताया गया है कि 25,000 रुपये आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना है, जो कि फ्रेंड्स रिफंडेबल है, लेकिन उसको फॉरवर्ड कर लिया जाता है, यानी कि उसको जब्त कर लिया जाता है। किस कारण की वजह से अगर उसको जब्त किया जाएगा 25,000 रुपये को आपके, बोला गया है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑन एम्स वेबसाइट। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो आपको ऐसे में जो भी आपका 25,000 रुपये है वो जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड एज पर क्राइटेरिया लिस्टिंग अंडर एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी एबव। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया रहेगी उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा। अगर ऐसी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, इनएलिजिबल रहते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे में आपका अमाउंट वापस नहीं दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। कैंडिडेट एब्सेंट ऑन द डे ऑफ एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, और आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के टाइम अगर एब्सेंट रहते हैं, तब भी ऐसी कंडीशन में आपका अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको दिया नहीं जाएगा वापस। नेक्स्ट बोला गया है फ्रेंड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड, और किस कंडीशन में आपका अमाउंट वापस किया जाएगा। यहाँ तो आपका बोला गया है कि किस कंडीशन में अमाउंट जब्त किया जाएगा, यहाँ बोला गया है किस कंडीशन में आपका अमाउंट वापस किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। तो बोला गया है कि द कैंडिडेट रजिस्टर ऑन द एम्स वेबसाइट ऑन प्रोवाइडिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ बोला गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे में आपको अमाउंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा 25,000 रुपये। नेक्स्ट बोला गया कि इज एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन पॉइंट ए एबव। और जो पॉइंट ए में जितनी भी आपकी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, इसमें वो अगर आप सभी फॉलो करते हैं, तो आपको ऐसे में सभी आपका अमाउंट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि हैज डिपॉजिटेड द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपका डिपॉजिट होगा हैज एपियर्ड इन द पर्सन फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, और आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में एपियर होते हैं, तो आपको अमाउंट वापस किया जाएगा। इज नॉट अलोकेटेड ए सीट ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, और यहाँ बोला गया है कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है, तब ऐसी कंडीशन में आपको अमाउंट वापस किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा, अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से क्लिक करके आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट में बोला गया है फ्रेंड्स 7th में कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन द अलोकेटेड सीट और लीव आफ्टर ज्वाइनिंग द सब्जेक्ट टू ए पेनाल्टी ऑफ 1,00,000 रुपए। अब मैंने यहाँ पर थंबनेल पर आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 1,00,000 रुपए की पेनाल्टी भी पड़ सकती है। यहाँ बोला गया है कि सीट अलॉट होने के बाद अगर आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग के बाद आप जो है ज्वाइन यानी कि एडमिशन लेने के बाद आप कहें कि हमें जो है सीट छोड़ना है, हम एडमिशन नहीं लेना चाहते, हमें एडमिशन कैंसिल कराना है, लीव लेना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1,00,000 रुपए की पेनाल्टी भी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप एडमिशन लें तो सोच समझ कर ही एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप एडमिशन नहीं लेने जाते तो 25,000 रुपए की ही बात पड़ेगी, लेकिन अगर आप एडमिशन लेने के बाद सीट को छोड़ेंगे, तब आपको 1,00,000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी, और सीट जो है मिलने के बाद उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको 1,00,000 रुपए की पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बोला गया कि ऑल रिफंड शैल बी ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड कंप्लीटिंग ऑफ फाइनल एडमिशन फॉर एमबीबीएस इन ऑल एम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और जो भी आपका वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर आपका जितने भी रिफंड होगा, ठीक है, वो सभी किया जाएगा, एडमिशन फाइनल एडमिशन के बाद आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, बोला गया है कि आपको जो 25,000 रुपये सबमिट करना होगा, वो यहाँ पर इस बैंक में करना होगा, और ब्रांच का नेम ये है, एड्रेस ये है, कैंडिडेट होल्डर नेम यहाँ पर ये दिया है, ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमसीआई सब कुछ यहाँ पर दिया है। इसी पर आपको 25,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एम्स की वेबसाइट से ही जाकर पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट बोला गया है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा कि यहाँ बोला गया कि टेक ए प्रिंट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर शोइंग ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट, डेट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर।
स्कैन एंड अपलोड वाइल कंफर्मिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन एम्स वेबसाइट। देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का आप प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, उस पर ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सभी होगी। अगर आपको प्रिंट आउट अगर वहां पर नहीं ले जाते हैं तो आपकी मानी नहीं जाएगी कि आपने पेमेंट भी की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट जरूर लेना है, बिना इसके आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आपने पेमेंट किया है, वो मानेंगे ही नहीं आपकी बात। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम एंड वेन्यू। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर बोला गया कि ऑल कैंडिडेट हु डॉक्यूमेंट्स बीन वेरीफाइड एट एम्स न्यू दिल्ली 12 जनवरी 2021 शुड रिपोर्ट टू जवाहरलाल ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली 12 यहाँ पर दोपहर के लिए बोला गया है 14 जनवरी 2021। 14 जनवरी 2021 को आपको दोपहर 12 बजे एम्स जवाहरलाल ऑडिटोरियम में जाकर के अपना वेरिफिकेशन वगैरह करा लेना है। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव कट ऑफ रैंक डेट विल बी डिस्प्लेड ऑन एम्स वेबसाइट ऑन 13 जनवरी 2021 इवनिंग should report the screening to community hall एम्स न्यू दिल्ली 9 AM 14 जनवरी 2021। ठीक है, आपकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी वहां पर, और अब सभी कैंडिडेट जो है कट ऑफ रैंक के हिसाब से वहां पर जाइएगा 14 जनवरी सुबह 9 बजे। उसके बाद नोट में यहाँ बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव स्क्रीन एट एम्स न्यू दिल्ली 12 जनवरी 2021 मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसेस लिस्टेड इन पॉइंट ए एंड डी एबव एलिजिबिलिटी फॉर सीट एलोकेटेड अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो भी आपकी रिमेनिंग सीट बचेंगी, ठीक है, वो 14 जनवरी को आपकी कराई जाएंगी, डिस्प्ले कर दी जाएगी एम्स की वेबसाइट पर, सभी सभी वेबसाइट पर डिस्प्ले करा दी जाएंगी। और यहाँ पर बोला गया है कि जो कंटिन्यू है 15 जनवरी को, यहाँ बोला गया है कि 14 जनवरी को आपका स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड कंडक्ट कराया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई सीट वैकेंट बचती है तो 15 जनवरी को यहाँ पर जो है फिर से स्टे वैकेंसी राउंड कंटिन्यू रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि एम्स की वेबसाइट को चेक करते रहें टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है जो कि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा, और इसके रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेटों को कोई भी कुछ क्वेरी वगैरह हो, पूछना चाहते हो, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसका एक लिस्ट यहाँ पर रिलीज किया गया था जो कि एम्स की वेबसाइट पर रिलीज हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये लिस्ट है ऑल इंडिया एम्स मेडिकल साइंस, ठीक है, न्यू दिल्ली। यहाँ से देख सकते हैं सब्जेक्ट मेरिट वाइज लिस्ट ऑन प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर फॉरेन नेशनल स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो ये फ्रेंड्स लिस्ट रिलीज की गई छात्रों की सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स लिस्ट जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज दी गई है, फॉरेन कैंडिडेट की, एनआरआई कैंडिडेट की, ये सभी लिस्ट आप यहाँ से देख सकेंगे। इसको भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले अपडेट के साथ। स्टे वैकेंसी राउंड जिपमर का भी स्टार्ट हो चुका है, और उसका भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। जैसे मैं अगली वीडियो शायद आपके लिए उसी की लेकर आऊं जो आपका जिपमर है, उसकी लेकर रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।